मैंने पिछली वीडियो में आपको VRM सेक्शन के बारे में VRM सेक्शन कैसे काम करता है और VRM सेक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और VRM सेक्शन के काम ना करने पर मदरबोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है तथा VRM सेक्शन को कैसे रिपेयर करेंगे के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉक जनरेटर सर्किट के बारे में। क्लॉक जनरेटर सर्किट क्या होता है और वह कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता मदरबोर्ड के अंदर क्या होती है और इसके काम ना करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए चल देखते हैं VRM यानी क्लॉक जनरेटर सर्किट क्या होता है। क्लॉक जनरेटर सर्किट माइक्रो प्रोसेसर को और मदरबोर्ड पर लगे हुए अन्य माइक्रो कंट्रोलर को उनके ज़रूरत के हिसाब से क्लॉक पल्स प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बिना क्लॉक के काम नहीं करता है। उसके लिए मदरबोर्ड के अंदर एक क्लॉक जनरेटर सर्किट बनाया गया होता है, जो कि आपको दिख रहा है। ये क्लॉक जनरेटर सर्किट है, यह बिल्कुल VRM सेक्शन के पास में और MS यानी नॉर्थ ब्रिज के नज़दीक में होता है। इसमें एक क्रिस्टल के द्वारा क्लॉक जनरेट की जाती है और इस IC के द्वारा उसको एम्पलीफाई व अलग अलग सर्किटों के हिसाब से क्लॉक जनरेट करके भेजी जाती है। अगर क्लॉक नहीं आएगी तो मदरबोर्ड आपका काम नहीं करेगा और हमारा प्रोसेसर एक्टिव नहीं होगा। ये क्रिस्टल है जिसके द्वारा सप्लाई मिलते ही इसमें ऑटोमेटिकली ही क्लॉक जनरेट होता है स्क्वायर वेव में और उसको फिर बूस्ट व एम्पलीफाई करके इस IC के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस क्लॉक जनरेटर सर्किट को सप्लाई VRM के द्वारा दी जाती है। क्लॉक जनरेटर सर्किट के अंदर एक क्रिस्टल और IC का प्रयोग किया जाता है और इसको VRM के द्वारा सप्लाई दी जाती है। क्लॉक जनरेटर का काम क्या होता है? क्लॉक जनरेटर सर्किट का काम माइक्रो प्रोसेसर को फ्री क्लॉक पल्स देना होता है, जिससे ये माइक्रो प्रोसेसर एक्टिव होकर के रीसेट सिग्नल सारे मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हैं रैम, MSC, बायोस और लैन वैन जितने भी डिवाइसेस हैं यानी कंट्रोलर हैं सबको रीसेट सिग्नल भेजता है, जिससे वे सारे सर्किट एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से एक्टिव का अनेबल का सिग्नल यहाँ से मिलता है माइक्रो प्रोसेसर से रीसेट सिग्नल जैसे ही इसके ऊपर क्लॉक जनरेटर को मिलता है, ये उनके हिसाब से यानी जितने भी सर्किट होते हैं जैसे रैम के FSB के हिसाब से रैम को क्लॉक पल्स देता है, IO को उसके IO के हिसाब से, आपके लैन चिप को, साउंड चिप को और USB कंट्रोलर को, यानी जितने भी इसमें डिवाइस होती हैं माइक्रो कंट्रोल होते हैं उनके हिसाब से उनको क्लॉक पल्स देता है, जिससे वे सर्किट काम करते हैं। क्योंकि किसी भी सर्किट को काम करने के लिए क्लॉक पल्स की ज़रूरत होती है। तो क्लॉक जनरेटर सर्किट के अंदर जैसे ही पावर मिलती है, 5 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही मिलती है, आपका क्रिस्टल के दोनों सिरे पे ये देख रहे हैं आप, ये 2 PF लगे हुए हैं, ये क्रिस्टल के हैं, जिस पे एक सिरे पे आपको सप्लाई और दूसरे सिरे पे सप्लाई दी जाती है। एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव दी जाती है। तो वहीं से उनके जहाँ से हम नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई देते हैं वहीं से ही क्लॉक रेगुलर मतलब बेस पे क्लॉक यहीं से आउट होती है, और जो कि इस IC के अंदर एम्पलीफायर होता है और जिससे इस सिग्नल को यानी बहुत ही कमज़ोर सिग्नल होता है उसको बूस्ट किया जाता है और बूस्ट करके इसके अंदर अलग अलग सर्किटों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट बने होते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर ये क्लॉक सर्किट काम ना करे तो आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्टिव नहीं होगा, यानी उस रीसेट सिग्नल नहीं जनरेट करेगा, जिससे कि मदरबोर्ड नो डिस्प्ले रहेगा। VRM सेक्शन के काम ना करने पर मदरबोर्ड ज़्यादातर नो डिस्प्ले रहते हैं। आपका प्रोसेसर हीट तो होता है लेकिन बहुत मामूली सा हीट होता है, मतलब हल्का नॉर्मल हीट होता है, बिल्कुल ठंडा नहीं होता लेकिन बहुत नॉर्मल हीट होता है, जिससे मदरबोर्ड नो डिस्प्ले रहता है। अगर मदरबोर्ड नो डिस्प्ले है तो आप सबसे पहले
क्लॉक जनरेटर सर्किट को चेक करें। इस क्लॉक जनरेटर सर्किट के अंदर कभी कभी ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है, यानी इन पिनों के ऊपर कोई एक पिन ड्राई सोल्डर हो जाता है, जिससे क्लॉक सर्किट ये काम नहीं करता और रीसेट सिग्नल देता नहीं है। या फिर इस पे पाथ पर लगे हुए ये छोटे छोटे रजिस्टर या कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं या ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, जिससे सर्किट काम नहीं करता। यानी क्लॉक जनरेटर सर्किट का काम बस इतना होता है, अलग अलग सर्किटों के लिए अलग अलग क्लॉक जनरेट करना और उनको कंट्रोल करना। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्लॉक जनरेटर सर्किट को के ख़राब होने पर क्या क्या दिक्कत आएगी और उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें।